हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर हिंदी का है। यूके ट्रिपल एससी की जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए हमने हिंदी के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और इसके अलावा जो आपका आने वाली परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, उन परीक्षाओं को लेकर के हमारा 11 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे रहेगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अगर आप ऑनलाइन इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप से लाइव क्लास के रूप में आपको मिल जाएगा। लाइव क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएंगी उसमें, और उसके अलावा उसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराएंगे। जो ऑफलाइन वाले हैं वो क्लास में आएंगे, वो आपके जो हमारे नियरेस्ट हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस चंपावत के लोहाघाट से संचालित होती हैं, तो यहाँ पर जो नियरेस्ट हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं। और ऑफलाइन भी आपके उनको भी टेस्ट अलग से कराए जाएंगे। उनको हम हार्ड कॉपी के रूप में टेस्ट सीरीज देंगे, इनको सॉफ्ट कॉपी के रूप में देंगे, जो भी इन परीक्षाओं के जो सिलेबस कवर हो जाएगा उनमें। इसमें सारे सब्जेक्ट आपके बेसिक से होंगे, सभी विषय बेसिक से, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कंप्यूटर है, इन सभी को हम आपके बेसिक कोर्स करवाएंगे इसका। तो ये पूरा आपका कंप्लीट कोर्स होगा जो आपके 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 2 घंटे की रोज क्लासेस होंगी इसमें, 10 बजे से 11 बजे। ये आपका हमारा पूरा तैयार हो चुका है। इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप दिए गए नंबरों पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये आपके 2 दिए गए नंबर हैं, इन पर आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि इन क्लासों को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या इसमें आपका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा और कैसे हम क्लासेज को आपके चलाएंगे। इन सब के बारे में आप इन नंबरों पर पता कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज, पेड टेस्ट सीरीज खरीदनी है हमारी, तो आप हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप में संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के नाम से जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें 100 नंबर के पेपर होंगे, 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड, 40 नंबर का जीके जीएस और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो हमने उसी पैटर्न पर बनाया है जिसमें यूके ट्रिपल एससी अभी करा रहा है और पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास कर रहा है। उसमें हमारे 10 पेपर पूरे पढ़ चुके हैं, 20 से ज्यादा पेपर उसमें हम परीक्षा से पहले पहले डालेंगे। वो तुम्हारे किसी भी पेपर के लिए जो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं काम आ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में ही उन्होंने महत्वपूर्ण जो उनकी यात्राएं थी उसके दौरान उन्होंने जो आपके खोजें करी, अनुसंधान करी, जो भी देखा, एक तरीके से उनका पूरा का पूरा अनुभव इस आपके यात्रा, ये जो ग्रंथ है मेरी जीवन यात्रा, इसमें दिया गया है। ये टोटल 6 भागों में लिखा गया है। इसका सही आंसर बी है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? महाप्राण मतलब जिनको उच्चारण के दौरान ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है, श्वास ज्यादा लगाना पड़ता है उन्हें। प्राण का मतलब श्वास से है। जैसे क है, कम श्वास लगता है, ख में ज्यादा लगेगा, गौ में कम लगेगा, घ में ज्यादा, अंगों में कम लगेगा। इस तरीके से जो आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। तो दूसरा देखो क वर्ग का, दूसरा ख हो गया, च वर्ग का छ हो गया, ट वर्ग का ठ हो गया। ये दूसरे दूसरे स्थान के, इन सबको बोलने में आपके ज्यादा प्राण की यानी कि ज्यादा वायु की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारे महाप्राण वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, दृग। दृग वर्ण का विच्छेद है, दृग वर्ण का सही वर्ण विच्छेद होगा दो। दो में हलंत लगाएंगे, दो में मात्रा लगी है री की, दो में किसकी मात्रा है? री की, तो री आ जाएगा। फिर गौ आएगा, गौ में किसकी मात्रा है? औ की, तो ये बनेगा दृग। तो इसका सही वर्ण विच्छेद होगा ये ए वाला। अगला क्वेश्चन है, लंक में जय देखो वी बावन हाथव। कहावत का सही अर्थ होगा, मतलब लंका में जिसे भी देखो वो 52 हाथ का, मतलब एक स्थान विशेष की कोई हो। मतलब लंका में सभी राक्षसी राक्षस रहते हैं तो बड़े और बड़े आकार के हैं, तो वो कहावत बन गई कि लंक में जय देखी वी 52 हाथों, मतलब किसी स्थान विशेष पर प्रभाव होना, किसी स्थान विशेष पर प्रभाव होना। मतलब जैसे लंका एक स्थान विशेष है जो राक्षसों के लिए जानी जाती थी, तो वहां सभी लोग एक जैसे हैं, तो किसी स्थान विशेष पर, मतलब किसी की बोली एक जैसी होना, कोई संस्कृति एक जैसी होना, उसके लिए ये कहावत है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली कहावत खेती ना पाती उड़ रहे माथी माथी। मतलब ना तो खेती पाती, मतलब सहारा कुछ नहीं लेकिन
हवा में उड़े रहना, यानी कि वास्तविकता से अनभिज्ञ रहना, वास्तविकता को न समझना। तो इसका सही आंसर होगा अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहना। अपनी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहना मतलब बिना किसी खेती पाती मतलब कुछ नहीं, यानी कि साधन कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी दिखावा करना या फिर हवा में उड़ना। निम्नलिखित गढ़वाली शब्दों में से किस एक शब्द का हिंदी अर्थ सही नहीं है? लाटो, लाटो का क्या होगा? गूंगा। घाम, घाम का घर नहीं होगा, बल्कि आपका घाम का मतलब होता है धूप। घाम का मतलब होता है धूप, तो यही सही हो जाएगा। दही कोई बोलते हैं। बैक मर्द यानी कि पुरुष को बोला जाता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना शैलेश मटियानी कृत नहीं है? शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। कबूतर खाना शैलेश मटियानी की है। दो बूंद जल शैलेश मटियानी की है। उसने तो नहीं कहा शैलेश मटियानी की है। पहाड़, पहाड़ शैलेश मटियानी का नहीं है, बल्कि शेखर पाठक की रचना है, शेखर पाठक की। तो इसका सही आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से किस एक गढ़वाली शब्द का सही अर्थ नहीं है? बणून, बणून का मतलब बनाना। थुकिनान मतलब थुका हुआ। हरण मतलब खोना, गुम हो जाना। और समझण मतलब समझना। समझण मतलब समझना, एक समान नहीं होता, इसका समझण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? सतुपदेश सही है। अतिशयोक्ति, ये होगा अतिशयोक्ति, ऐसे होना चाहिए, तो यही गलत है। बाकी वाल्मीकि सही है, अकिंचन सही है, तो इसका बी सही आंसर होगा। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य होगा। वह दंड से बचना चाहता था, एक वाक्य, भाग गया दो वाक्य, इसलिए से जोड़ा है। तो इसमें क्या होगा? संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य। सरल वाक्य बनेगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क्या होगा? खचाखच, खचाखच शब्द क्या है? देशज है। मुरलीधर शब्द क्या है? शंकर शब्द है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। यौगिक शब्द है, अर्थ में रूढ़ हो जाएगा। सॉरी, मुरलीधर आपका योग रूढ़ होगा, योग रूढ़। टिकटहर होगा शंकर, यानी कि टिकट आपका अंग्रेजी का, घर हिंदी का। सांप, सर्प का क्या होगा? तद्भव होगा, सर्प। आपका ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा सब कहे, लाख टके को मोल। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। तो यहां पर जो बड़े शब्द है उसमें कह रहा है कि पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो बड़े शब्द यहां पर, बड़े का मतलब किसी बड़े व्यक्ति के साथ है, यानी कि यहां पर संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। यहां पर ये विशेषण नहीं है, बल्कि क्या है? संज्ञा है। बड़े बड़ाई यानी कि बड़े बड़ाई, यानी कि यहां पर बड़े किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? कृष्णा धीरे धीरे चला, वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द में किस क्रिया विशेषण का रूप है? धीरे धीरे, चलना क्रिया हो गया। धीरे धीरे क्या बता रहे हैं? चलने का तरीका। जब तरीका बताए तो वो रीतिवाचक या विधिवाचक होता है, तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला, द्वापी, दौ धन अपि, अयादि संधि, ठीक है। कौन सा विकल्प? गलत विकल्प चुनना है, तो ये ठीक है। दिक धन दिग्गज, दिक धन गज, व्यंजन संधि, ठीक है। इति धन आदि, इत्यादि, इसमें वृद्धि संधि नहीं होगी, इसमें होगी यण संधि। ई धन आ बराबर या, ई
धन आ बराबर या। अगला महेश महाधन ईस। घर बैठे खुटा गाड़न कुमाऊनी मुहावरे का सही अर्थ होगा। घर बैठे खुटा गाड़न मतलब घर से पैर बाहर निकालना, मतलब घर से बाहर निकल जाना, बाहर जाना। इसका ए सही आंसर होगा। अगला भड़ो किस प्रकार का काव्य है? भड़ो एक वीर गाथा काव्य है। गढ़वाल में आपका जो वीर गाथा काव्य है उसे पवाड़े कहा जाता है और कुमाऊनी में वीर गाथा काव्य को भड़ो कहा जाता है। भड़ो मतलब युद्ध में आपके वीरता का प्रदर्शन करने वाली वीर आत्माओं को भड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गीतों को उनके प्रयोजनों से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अनुभूति प्रधान गीत भगनौल है, तर्क प्रधान गीत बैर है, संयोग श्रृंगार छोपती गीत है मिलन की आस में, उपदेशात्मक चूरा गीत है। तो इसमें ए का 3, बी का 1, 3 का 4 और 4 का 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला अली और अली शब्द, अली का मतलब भौरा होता है और अली का मतलब सखी होता है, तो ये बी इसका सही आंसर होगा। सही युग्म का चयन कीजिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली या कौरवी पश्चिमी हिंदी का है, बिल्कुल सही है। मैथिली पूर्वी का नहीं है, बिहारी की हिंदी है। गढ़वाली पूर्वी की नहीं है, पहाड़ी हिंदी है। बघेली पहाड़ी नहीं है, पूर्वी हिंदी है। तो इसका मतलब ए सही है, बाकी सारे गलत है। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती पंक्ति में अलंकार क्या होगा? तो इसमें देखो बेर बेर 2 बार आया है, यहां पर 3 बेर खाती 3 बेर खाती। 3 बेर मतलब बेर फल और 3 बेर का मतलब 3 समय, 3 अलग अलग टाइम, 3 बार यानी कि 3 बेर। तो इसमें बेर का शब्द अलग है, यहाँ अर्थ अलग है। जब किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो तो वहां यमक अलंकार होता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं जो हिंदी में हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।